तो स्वागत है आप सभी का सैच बेल कैफे में, जहाँ पे हमें मुलाकात देखने को मिलेगी डीमंस के बीच में। तो आज के मेहमान हैं जीनो, बेल और क्लियर नोट, जहाँ पर जीनो ने ऑर्डर की है सूखी मछली और मछली का सूप और ओका का ओनिगिरी मतलब राइस बॉल्स, और दूसरी तरफ क्लियर ऑर्डर करता है सेव फल का हलवा, पेस्ट्रीज और कैरेट जूस। और उनके पार्टनर्स ये खाना उन तक सर्व करते हैं और कहते हैं उनसे, ये लो जीनो। शुक्रिया वीनो। लो क्लियर, तुमको तो पहले से ही पता है कि मुझे क्या चाहिए। और फिर क्लियर जूस पीते पीते ज़ेनो से कुछ कह रहा होता है कि तुम मुझे देखते हुए इतने कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हो जीनो। मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने कहाँ जन्म लिया है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ के हैं और तुम्हारी फैमिली कौन सी है और वो कहाँ से है। का हलवा तो बहुत ही बढ़िया है। तुम कहाँ थे? हाँ, मेरे पिता का नाम है सेवन नोट और मेरी मदर का नाम है रीमी वी। वो दोनों ह्यूमनॉइड डिमंस थे। वाह, मैंने कभी इनके बारे में सुना नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक ऐसी फैमिली जो हमसे भी ज्यादा पावर रखती है, कभी हमारी फैमिली को इसके बारे में पता नहीं है। मुझे सच सच बताओ, तुम आखिरकार कौन हो? हाँ, ये सच है कि मेरी मम्मी और पापा के पास मेरे जितनी पावरफुल शक्ति नहीं थी। मेरे मुताबिक सच में बताऊं तो मेरे पास सिर्फ मेरे पेरेंट्स की कुछ ही यादें हैं और वो गायब हो गए थे जब मैं बहुत छोटा सा था। अच्छा, अब मुझे पता चला। पता नहीं, शायद मैंने उनको मिटा दिया या फिर मुझे वो अकेला रोते बिलखते छोड़ गए और गायब हो गए और भाग गए। काफ़ी अच्छा। और फिर डिफ्यूक्स क्लियर की बातें सुनता रहता है और उसे देखता रहता है। ये सब बहुत हो गई फालतू की बात। जीनो, ये लो, खाओ ना यार, कुछ तो खाओ। ये तो तुम्हारा फेवरेट है। हाँ, ये तो मैं लूँगा, ये तो मेरे फेवरेट हैं। जियो को कात्सुबुशी खाते हुए देखना काफी मनोरंजक है। वैसे ये लग तो काफी टेस्टी रहा है। वैसे क्या कहते हैं इसको? हैं? ये कात्सुबुशी है। मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। पहले उबले हुए बनीतो को स्मोक किया जाता है और फिर उसको 2 महीने तक ड्राई करते हैं। हाँ, काफी टीडियस काम है। सिर्फ एक बाइट के लिए इतना समय और एफर्ट लगता है। वाकई में ह्यूमंस और डिमंस दोनों ही काफ़ी वैरायटी की चीज़ें बनाते हैं खाने की। हाँ, जितने भी प्रकार का खाना, बिल्डिंग्स और जितने भी वाहन हैं, उनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और एफर्ट लगता है। तो मैं सोच रहा था कि बच्चे को बड़ा करने में भी तो इतनी मेहनत लगती है, समय भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। पर एक समय ऐसा भी होता है जब उन्हीं चीज़ों को फाड़ने में, तोड़ने में, तबाह करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे भी तुम तो बिजली को कंट्रोल करते हो ना, तो ये बिजली भी तो डिस्ट्रक्शन के काम आती है। इस बिजली से तुम खेलते हो, इससे चीज़ों को तबाह करते हो। तुम्हें मज़ा आता है ना इससे? आता है नहीं आता? हैं? और फिर जियो कहता है, अच्छा, तुम ये डिस्ट्रक्शन से इतना जो खुश होते हो और तुम्हें इतना मज़ा आता है ये सब देखने में और करने में, तो तुम्हें लगता है कि तुमने ही इस डिस्ट्रक्शन का ठेका ले रखा है? हैं? हाँ, तुम्हारे मुताबिक तो मैं यही सोचता हूँ ना, पर जो तुम सोच रहे हो वो एग्जैक्टली वैसा है नहीं। सही बताऊँ तो मुझको भी कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है। और फिर डिफॉक्स कहता है,
क्या मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ? हैं? क्या नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यार की भावना है ही नहीं। तुम पैदा ही हुए थे बिन प्यार के। तुम ऐसी लाइफ फॉर्म हो जिसके पास प्यार की भावना है ही नहीं, और तुम इस भावना को कभी समझ ही नहीं सकते, ना वर्तमान में और ना ही फ्यूचर में। और तुम इस चीज को कभी बदल नहीं सकते। हैं? वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है तुमने। हाँ, यही तो। इसी वजह से मुझे हर रोज बेकार लगता है। जो जानकारी मैंने सुनी है, आदमी एक दूसरे को नहीं मारता क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जिसको वो प्यार करते हैं उनको वो हानि बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते, है ना। जैसे कि किसी ने एक बहुत बढ़िया आर्ट वर्क बनाया, मजाल है कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय वही लोग करते हैं जिसके अंदर प्यार की भावना होती ही नहीं है। पर मुझे तो ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि किस तरह ये इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स, इंसान कुछ भी करने के लिए भूखे रहते हैं, और जो इनके रास्ते में आता है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उनमें लव है ही कहाँ? तो प्यार से हम सब एक दूसरे की कदर करते हैं। क्या प्यार का मतलब सिर्फ यही तो है ना? सामंजस्य बिठाएं, सबके साथ मिलकर चलें, और इसीलिए पूरे ममोडो को एक साथ खुशी खुशी मिटा दोगे, यही सोच रहा हो ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा जीनो। मैं जिंदगी का एक बिंदु भी नहीं देख सकता। आखिर मैं इस बंदे से बात कैसे करूं? आखिर मैंने इसको शुरुआत में ही क्यों नहीं मार डाला? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ख्याल जियो। तुम अब बहुत लेट हो चुके हो। राक्षस, यही इस बंदे की ट्रू आइडेंटिटी है। और इसी के साथ सच बेल एक्स्ट्रा एपिसोड अब समाप्त हो गया है। और एक और बात, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है इस 1 साल के उपरांत। और तो उनके नाम मैं क्रेडिट्स में बता रहा हूँ, एक खास गाने के साथ जो गाया है पलक मोचाल ने। और क्रेडिट्स में नाम सिर्फ उनके ही आएंगे जो पब्लिकली सब्सक्राइबर दिखाते हैं। तो ठीक है, एंजॉय कीजिए। अपना नाम आए तो मुझे बताना कमेंट्स में। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार। फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछो तुझे एक बार। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना।
मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें न तो मिले, मैंने अब तक थे जो सिले। मुझको ना जितना मुझ में उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बुनते हो तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं क्यों ना। इतना बता दो तुझको चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार। फिर भी ये समझा दिल ने अब जो लगा हो मिलने, पूछो तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। थैंक यू।